हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता ही है कि असिस्टेंट लोको पायलट आरआरबी का जो फॉर्म है वो आज की 20 जनवरी को रिलीज़ हो चुका है। तो उस फॉर्म को फिल करने की प्रोसेस है, उसके बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। और इसकी जो लास्ट डेट है दोस्तों वो शायद 19 फरवरी है। 1 महीने का टाइम आपको मिलेगा फॉर्म फिल करने के लिए। तो फॉर्म में चलिए देखते हैं क्या स्टेप्स हैं। ये फॉर्म का जो रजिस्ट्रेशन का लिंक है ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लिंक पे क्लिक करते ही दोस्तों आप क्रिएट एन अकाउंट पे पहुँचेंगे। तो इसमें सबसे पहले जो चीज़ पूछी गई है वो है यू आर करंटली डिवाइडेड बाय एनी आरआरबी और आरआरसी। तो अगर आपको कहीं से बैन किया गया आरआरबी आरआरसी के थ्रू तो इसमें आपने यस नहीं तो नो करना है। और फिर सेकंड ऑप्शन पूछा गया यू हैव अंडरगोन लासिक सर्जरी और एनी सर्जिकल प्रोड्यूसर टू करेक्ट रिएक्टिव एरर। तो इसमें अगर कुछ है ऐसा तो आपने यस करना है, अदरवाइज़ नो करना है। पीडब्ल्यूडी अगर आप कोई डिसेबल है तो वो यस कर सकता है, अदरवाइज़ नो करके आगे बढ़ेंगे। यस करने पे फिर उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ख़त्म हो जाता है। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए नहीं है ये फॉर्म, तो इसमें आपने नो करना है, तभी आप आगे फॉर्म फिल कर पाएंगे। उसके बाद आपसे आपकी नेशनलिटी पूछी जाती है, इंडिया, नेपाल, भूटान, तिब्बत। और माइग्रेट पर्सन जो है वो फिल कर सकते हैं इसको। तो इंडियन, ऑब्वियसली इंडिया सेलेक्ट करना है इसमें। इसमें फर्स्ट नेम फुल नेम टाइप करना है आपको आपके हाई स्कूल की मार्कशीट के अकॉर्डिंग। फिर यहाँ रीटाइप करना है नेम। और अगर आपने नाम को चेंज करा रखा है गेट नोटिफिकेशन के थ्रू तो आपने यस करके सेकंड नेम डालना है अपना, अदरवाइज इस पर नो करना है। यहाँ डेट ऑफ बर्थ डालनी है अपने हाई स्कूल की मार्कशीट के अकॉर्डिंग। डिटेल दोस्तों सारी फॉर्म्स में जो होती है वो हाई स्कूल की मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही फिल करनी होती है हमें। यहाँ पे रीटाइप करनी है डेट ऑफ बर्थ। यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करना है और यहाँ रीटाइप करना है, रीसेलेक्ट करना है जेंडर। फादर नेम यहाँ टाइप करना है हाई स्कूल की मार्कशीट के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे फिर फादर नेम को रीटाइप करना है। यहाँ मदर नेम डालेंगे हाई स्कूल की मार्कशीट के अकॉर्डिंग। और इसके जस्ट पड़ोस में जो टाइप है उसमें मदर नेम को रीटाइप करेंगे। नीचे हमें ऑप्शन दिखेगा आधार वेरिफिकेशन का, यहाँ पे आधार कार्ड का नंबर डालना है और वेरीफाई यूजिंग आधार इस पर क्लिक करना है। आधार कार्ड वेरीफाई हो जाएगा। अगर आधार कार्ड नहीं है तो आई डोंट हैव आधार कार्ड पे भी आप क्लिक करके चूज़ कर सकते हो उसको। फिर यहाँ ईमेल आईडी डालने का ऑप्शन है। ईमेल आईडी आप करेक्ट डालेंगे और उस पर फिर जनरेट ओटीपी करके जो ईमेल पे ओटीपी आ रहा है उसको यहाँ एंटर करेंगे, उसको वेरीफाई कराना है। मोबाइल नंबर एंटर करना है, यहाँ पे जनरेट मोबाइल ओटीपी पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे उसका जो ओटीपी है वो डाल के उसको वेरीफाई कराना है। यहाँ पे हमें पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड जो है वो कॉम्बिनेशन होना चाहिए, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, स्पेशल कैरेक्टर और नंबर्स का। और इसके बाद यहाँ एक कैप्चा का ऑप्शन है, कैप्चा डाल के प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करके इस फॉर्म में हम आगे बढ़ेंगे। चलो हम ये डिटेल फटाफट फिल कर लेते हैं। दोस्तों हमने डिटेल्स जो है वो सारी फिल कर ली है। तो अब इसमें ये वेरीफाई यूजिंग आधार इसका जो ऑप्शन है इस पर हम क्लिक करके आधार को अपने वेरीफाई कर लेंगे। ये जैसे दोस्तों हम इस पर क्लिक करते हैं हमारे सामने ये डिटेल आती है, डिटेल एज़ पर हाई स्कूल, डिटेल एज़ पर आधार। यहाँ पे एक चेक बॉक्स आता है, माई आधार डिटेल्स आर सेम एज़ हाई स्कूल सर्टिफिकेट स्लैश मार्कशीट। तो इस पर हमें क्लिक करना है और सेम डिटेल मैच होनी चाहिए। आई हियर वाई पे क्लिक करना है और यहाँ एक इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं इसको पढ़ करके, और यहाँ वेरीफाई का जो बटन है इस पर क्लिक करके अपना आधार कार्ड जो है हम वेरीफाई करवा लेंगे। आधार कार्ड वेरीफाई होते ही हमारे सामने योर आधार वेरीफाइड सक्सेसफुली का एक मैसेज आया और आधार वेरीफाइड दिखा रहा है यहाँ पे। अब इसमें नीचे जाके हमें कैप्चा एंटर करना है और प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करके हम इस फॉर्म में आगे बढ़ेंगे। क्लिक करते ही दोस्तों हमारे सामने जो हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो डिटेल चेक करने के लिए यहाँ पे शो हो रही है। तो आप प्रॉपर डेटा को चेक करिए। उसके बाद यहाँ पे नीचे एक चेक बॉक्स दिया हुआ है, आई हैव री चेक द अबव डिटेल एंड फाउंड करेक्ट। इस पर आपको क्लिक करना है और क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करके इस फॉर्म में आगे बढ़ना है। अगर आपको लगता है कि फॉर्म में कुछ मिस्टेक हुई है तो आप यहाँ पे एडिट बटन का भी ऑप्शन आपके सामने है, इस पर क्लिक करके अपने फॉर्म को एडिट कर सकते हैं, डिटेल चेंज कर सकते हैं। अकाउंट क्रिएट होने के बाद हो सकता है डिटेल चेंज ना हो, तो पहले ही आपने सावधानी बरतनी है और प्रॉपर डिटेल फिल करनी है। तो हम क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे और इस फॉर्म में फिर हम आगे देखेंगे क्या होता है। एक मैसेज भी दिया हुआ है इन्होंने हमारे सामने, डिटेल्स फिल्ड ऑन द क्रिएट एन अकाउंट फ्रॉम इंक्लूडिंग ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर कैन नॉट बी मॉडिफाइड एट एनी स्टेज ऑफ रिक्वायरमेंट प्रोसेस। वंस अकाउंट इज़ क्रिएटेड डू यू वांट टू प्रोसीड। अगर आप प्रॉपर डिटेल को चेक करना
अगर डिटेल आपको सही लगती है तभी आप प्रोसीड पे क्लिक करना, अदरवाइज एडिट का ऑप्शन यहाँ पे अभी भी है, इस पर क्लिक करके आप अपनी डिटेल चेंज कर सकते हैं। तो हमारी डिटेल जो है वो सारी सही है, तो हम प्रोसीड पे क्लिक करके आगे बढ़ते हैं इस फॉर्म में। यूज़र जो है हमारा क्रिएट हो चुका है, यूज़र नेम वगैरह। यहाँ पे अब साइन इन का ऑप्शन आ गया है। अब ईमेल आईडी और पासवर्ड डालना है, कैप्चा एंटर करना है और लॉगिन का यहाँ बटन दिया हुआ है, इस पर हम क्लिक करके लॉगिन करेंगे। डिटेल प्रॉपर अपने जो मोबाइल नंबर रजिस्ट्रेशन के टाइम पे दिया था वो यहाँ डालनी है, या फिर ईमेल आईडी, पासवर्ड जो आपने बनाया था वो डालना है, कैप्चा एंटर करना है, लॉगिन पे क्लिक करके लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करते ही दोस्तों हमारे सामने ये कुछ निर्देश दिए गए हैं, इनको आप प्रॉपर पढ़ लेना। और यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन का एक ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर क्लिक करके हम फॉर्म को अपने आगे फिल करेंगे एप्लीकेशन। ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक करते दोस्तों यहाँ हमारे सामने जो नोटिफिकेशन है वो आ गई है, इसकी PDF आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और इसको आप प्रॉपर पढ़ सकते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, किन किन पोस्टों के लिए ये वैकेंसी निकाली गई है रेलवे की तरफ से। स्टार्ट डेट जो है वो 20 जनवरी, जैसा मैंने अपने स्टार्टिंग में बताया था मैंने आपको, और 19 फरवरी जो है वो लास्ट डेट है इसकी। और नेक्स्ट का यहाँ पे बटन दिया हुआ है, यहाँ पे सिलेक्ट करनी है हमें रीजन जहाँ से हम अप्लाई करना चाहते हैं। तो आपका जो भी नियरेस्ट रहेगा रेलवे का जोन, तो उसको आप सेलेक्ट करके, या फिर आप जहाँ से भी आपकी मर्ज़ी है आप सेलेक्ट कर सकते हैं। हमारे केस में हम गोरखपुर सेलेक्ट कर रहे हैं। और यहाँ पे पोस्ट नेम सेलेक्ट करना है, यहाँ पे एक चेक बॉक्स दिया हुआ है और यहाँ कुछ निर्देश दिए गए हैं, उनको आप पढ़ना है, आपने पढ़ना है और नेक्स्ट बटन पे क्लिक करके इस फॉर्म में हमें आगे बढ़ना है। जैसे ही हम इस फॉर्म में आगे बढ़ते हैं तो हमारे सामने हमारी जो पर्सनल डिटेल हमने रजिस्ट्रेशन के टाइम पर डाली थी वो सभी कुछ यहाँ पे शो होगी, और इसको आपने चेक करना है। और उसके बाद नीचे यहाँ पे मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करने का ऑप्शन दिया है, तो अगर आप मैरिड हैं तो मैरिड, अनमैरिड हैं तो उसको अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना है। यहाँ रिलीजन सेलेक्ट करना है, यहाँ लैंग्वेज ऑफ एग्जामिनेशन सेलेक्ट करनी है, और यहाँ पे विजिबल मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन अगर कोई है तो आप डाल सकते हैं, डालना वैसे ज़रूरी है, मेरे केस में मैं नहीं डाल रहा हूँ। और यहाँ पे आपने कास्ट सेलेक्ट करनी है, कास्ट जो भी आपकी आती है SC ST OBC EWS या अनरिजर्व्ड, वो आपने डालना है। कास्ट अगर आप चूज़ करेंगे SC ST OBC या EWS में से, तो आपको यहाँ पे उसका सर्टिफिकेट नंबर, इशूइंग अथॉरिटी, इशू डेट, ये सब यहाँ पे आपको एंटर करनी पड़ेंगी डिटेल इन सब की। और SC और ST कैटेगरी के लिए आई थिंक जो ट्रैवल पास है वो रेलवे इशू करती है, तो एग्ज़ाम अगर आप चाहते हैं तो आप येस कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप नो कर सकते हैं। और ट्रैवल पास अगर आप दोस्तों येस करते हैं तो आपको जो जाति प्रमाण पत्र है, कास्ट सर्टिफिकेट, उसको अपलोड करना होगा, 500 KB साइज़ होना चाहिए और ओनली PDF फॉर्मेट होगा। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन का यहाँ पे आपने नाम भी मेंशन करना है। फिर नीचे हम जैसे आगे इस फॉर्म में आगे बढ़ते हैं तो उसमें हमें प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस, ये दो चीज़ें एंटर करने के लिए बोलता है। तो यहाँ पे आपने स्टेट सेलेक्ट करना है अपना, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट, यहाँ एड्रेस प्रॉपर फिल करना है विद पोस्ट ऑफिस एंड ETC, और यहाँ पे विलेज। तो एड्रेस आपने यहाँ पे फिल करने के बाद अगर आपका परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पे एक टिक दिया हुआ है, टिक मार्क, इस पर टिक करके यहाँ सेम कॉपी पेस्ट हो जाएगा। अगर आप चेंज रखना चाहते हैं तो यहाँ पे भी आपको सेम चीज डिटेल एंटर करनी है अपने परमानेंट एड्रेस की। उसके बाद यहाँ पे सेव का एक बटन दिया हुआ है, इसको क्लिक करके हमें फॉर्म को सेव करना है। डिटेल सेव करते ही हमारे सामने पर्सनल डिटेल सेव सक्सेसफुली का एक मैसेज आता है, ये डिटेल हमारी सेव हो चुकी है। अब हम इस फॉर्म में आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट बटन यहाँ पे दिया हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे। आगे बढ़ते ही दोस्तों हमारे सामने कुछ और डिटेल हमसे मांगी गई है, अदर डिटेल्स, जैसे कि एक्स सर्विसमैन अगर आप हैं तो येस करेंगे, अदरवाइज़ नो। PWD का जो हमसे है वो पहले ही पूछ लिया गया था डिसेबिलिटी का, तो नो ऑटोमेटिकली यहाँ दिखा रहा है। और इकोनॉमिकल व्हीकल सेक्शन है तो येस, अदरवाइज़ नो। और रेलवे में एम्प्लॉई हैं तो येस, अदरवाइज़ नो। और यहाँ पे अगर आप येस करेंगे तो डिपार्टमेंट वगैरह फिल करना पड़ेगा आपको। डिटेल ऑफ कोर्स कंप्लीटेड, अप्रेंटिसशिप एक्ट अगर आपके पास है तो येस, अदरवाइज़ नो करना है। अच्छा, रेलवे की ये चीज़ सही है कि ये बैंक अकाउंट की डिटेल हमसे पहले ही ले लेता है, ताकि जो हमारा जो पैसा है रिफ़ंड करने के लिए, अगर शायद हमसे एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाता है, हम क्वालिफाई नहीं हो पाते हैं, तो उसका कुछ परसेंट रेलवे या शायद 100% रिफ़ंड करता है, जो भी है। लेकिन ये अच्छी बात है कि फ़ी रिफ़ंड के लिए बैंक डिटेल जो है वो आपने देनी है। ये डिटेल, ये दोस्तों इस बात का ध्यान रखना आप कि जो बैंक डिटेल आप इसमें सबमिट करोगे वो आपके नाम से ही अकाउंट होना चाहिए। नेम मिसमैच में कई सारे बच्चों का जो पिछले 19-20 में जो रेलवे के फॉर्म्स आए थे उनका रिफ़ंड शायद नहीं आ पाया, तो इसमें थोड़ा सा आपने सावधानी बरतनी है। तो इस डिटेल को आपको फिल करना है।
और उसके बाद यहाँ सेव का बटन है, सेव के बटन पे क्लिक करके यहाँ नेक्स्ट है, नेक्स्ट पे हम आगे बढ़ेंगे। फ़िलहाल मैं ये डिटेल फिल कर लेता हूँ। दोस्तों मैंने जो पहले ये सिलेक्ट किया, उसके बाद जब मैं ये यहाँ एंट्री कर रहा था तो उसमें एंट्री हो नहीं रही थी, तो उसके बाद मेरे को प्रीवियस जाना पड़ा। प्रीवियस के बाद मैंने नेक्स्ट किया। तो पहले आप लोग जो बैंक की पासबुक की डिटेल है वो एंट्री कर लेना है। उसके बाद जो ये अदर डिटेल पूछी गई है इसमें नो येस जो भी रहेगा वो करना है, तब आपका फॉर्म जो है वो फिल हो पाएगा। अदरवाइज़ आप थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी इसको इसमें आपको। तो ये मेरा सजेशन है कि आप पहले बैंक की डिटेल फिल करेंगे, फिर आगे की जो ऊपर की डिटेल है ये फिल करना है। फिर यहाँ सेव का बटन दिया हुआ है, सेव करना है इसको। डिटेल सेव हो गई है। फिर उसके बाद नेक्स्ट का बटन है, इसको नेक्स्ट पे हम क्लिक करके आगे बढ़ते हैं। इनिशियल क्वालिफिकेशन दोस्तों जो है हाई स्कूल और आईटीआई, ये दोनों चीज़ें आपने इसमें ऐड कर लेनी है। और जो भी डिटेल उसमें पूछा गया उसको प्रॉपर आपने डेटा फिल करना है। और अगर इसके अलावा भी कुछ और है तो आप यहाँ क्वालिफिकेशन क्लिक करके उसको ऐड कर सकते हैं। मेरे केस में हाई स्कूल और आईटीआई था, मैंने दोनों ऐड कर लिया है। उसके बाद नेक्स्ट का बटन है, नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। मैंने जो है एससी का सर्टिफिकेट यहाँ अपलोड कर रखा था और वो ऑलरेडी अपलोडेड दिखा रहा है यहाँ पे। और उसके बाद फ़ोटो और सिग्नेचर ये मुझे अपलोड करने हैं यहाँ पे। तो इसमें दोस्तों ये जो इसकी जो हाइट और विड्थ है वो यहाँ दी हुई है, और फॉर्मेट भी दिया हुआ है जेपीजी, और साइज़ दिया हुआ है 30 से 70 केबी के बीच में हमारा फ़ोटो होना चाहिए। और सिग्नेचर का भी सेम स्पेसिफिकेशन जो है वो यहाँ पे शो है। तो इसके अकॉर्डिंग ही आप इसको सेट करके फिर यहाँ पे अपलोड एंड सेव पे क्लिक करके नेक्स्ट पे करके आगे बढ़ेंगे। दोस्तों जैसे ही हम फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करते हैं फिर प्रेफरेंस एंड प्रीव्यू के ऑप्शन पे हम पहुँच जाएंगे। सेलेक्ट एग्ज़ाम ट्रेड फॉर पार्ट बी। तो इसमें जो जिस ट्रेड से आपने आईटीआई की हुई है वो ट्रेड यहाँ सेलेक्ट आपको दिखाएगा। अगर आपको अपना जोन चेंज करना है तो क्लिक हियर टू चेंज जोन का ऑप्शन अभी आपके सामने है। फॉर्म सबमिट होने के बाद कोई ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। पोस्ट यहाँ पे दिखाई हुई है, आई हैव एक्सचेंज चेकड माई ऑर्डर पोस्ट प्रेफरेंस, इस पर टिक करना है। आई हैव डिक्लेयर दैट ऑल द इन्फॉर्मेशन इज़ करेक्ट और एलिजिबल, ये आप पढ़ लेना। उसके बाद आपने यहाँ पे प्लेस का नाम लिखना है, और उसके बाद यहाँ पे ये प्रीव्यू एप्लीकेशन है, इस पर आप क्लिक करके आगे बढ़ेंगे फॉर्म में। प्रीव्यू पे क्लिक करते ही दोस्तों आपके सामने यहाँ पे डिटेल आती है, इसको आपको चेक करना है। प्रॉपर सारी डिटेल चेक करने के बाद दोस्तों इसमें आपको अगर सारी डिटेल सही लगती है तो आपने टैग मार्क पे क्लिक करके आई हैव रीचेक इस पर क्लिक करना है, और यहाँ पे जो सबमिट का बटन है इस पर आपको क्लिक कर देना है। और आपको अगर लगता है कि इसमें कोई डिटेल चेंज करनी है तो एडिट का ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है, इस एडिट का ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे और उसको डिटेल को चेंज करेंगे। उसके बाद फिर प्रीव्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करके अपने फॉर्म को सबमिट करेंगे। फिर एप्लीकेशन विल नॉट बी एबल टू मेक एनी करेक्शन इन दी ऑनलाइन एप्लीकेशन आफ्टर सबमिशन। तो इसकी बाद सबमिट करने के बाद हमें कोई भी करेक्शन का ऑप्शन नहीं मिलेगा, तो इसको आप प्रॉपर चेक करिए। उसके बाद सबमिट के बटन पे क्लिक करके इसको सबमिट कर दीजिए। जैसे ही हम सारी डिटेल अपनी प्रॉपर फिल कर देते हैं फिर हमारे सामने फ़ीस का ऑप्शन आएगा। फ़ीस यहाँ पे आपका नाम डिटेल ईमेल आईडी वगैरह आ रही है। 250 रुपये मेरे केस में, आपके केस में हो सकता है फ़ीस ज़्यादा हो। जनरल कैटेगरी की अलग है, ऑल फीमेल की अलग है, SC ST की अलग है, आपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। और पे नाउ पे क्लिक करके हम इस फॉर्म में इस फ़ीस को पे करने के लिए आगे बढ़ेंगे। हम यहाँ गेटवे में आ गए हैं, और इसमें दोस्तों आप जिस भी मेथड से चाहें वहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI, नेफ्ट और SBI ब्रांच पेमेंट। ऑफलाइन मोड भी है पेमेंट का, जो आपको सूटेबल लगे उससे आप पेमेंट करिए। उसके बाद आप पेमेंट करने के बाद रीडायरेक्ट हो जाएंगे मेन पेज पे, और अपना एप्लीकेशन फार्म आप प्रिंट करके उसको आप संभाल के आपने रखना है। इस फॉर्म में दोस्तों अगर यहाँ पे कोई दिक्कत आती है या आगे भी इसके आगे अगर एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह प्रिंट नहीं होता है तो उसके लिए आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी दोस्तों अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इस फॉर्म में अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, कमेंट में मैं कोशिश करूँगा इसका सलूशन निकालने का। पेमेंट दोस्तों हमने कर दिया है। पेमेंट के बाद दोस्तों यहाँ पे पेमेंट सक्सेसफुल का मैसेज आएगा, और यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन आएगा। इस फी रिसिप्ट को आपने प्रिंट करके संभाल कर रख लेना है। और उसके बाद यहाँ पे व्यू/मॉडिफाई एप्लीकेशन है, इस पर क्लिक करके आप अपनी एप्लीकेशन फॉर्म को देख सकते हैं। देखो दोस्तों हमारा जो एप्लीकेशन है वो कंप्लीट हो गया है। पेमेंट कंप्लीट दिखा रहा है, यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर आ रहा है और पोस्ट नेम है, और पेमेंट जो है पेमेंट वेरीफाई हो गई है। पेमेंट अगर पेमेंट बाई चांस कट जाती है और इसमें मतलब इस टाइप का दिखाता है कि पेमेंट नहीं हुई है, तो वेरीफाई करने का भी ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है। व्यू एप्लीकेशन पे आप एप्लीकेशन व्यू कर सकते हो। मॉडिफाई का आप कोई ऑप्शन नहीं है। फी रिसिप्ट भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो।
तो ये था दोस्तों लोको पायलट, असिस्टेंट लोको पायलट के फॉर्म की डिटेल। इसमें अगर कोई दिक्कत आती है फॉर्म फिल करने में तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। अब मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।